हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनेकल और फ्रंटियर आईएएस पर। आज की तारीख है 21 अप्रैल 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpinnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSCJLPinnacle ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर था इसका 18 अप्रैल। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि प्रतिष्ठित सर रिचर्ड हेडली पदक 2022 किसने जीता है। करेक्ट आंसर था इसका टिम साउदी। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, देख लो आज के सेशन के लिए। भारतीय तट रक्षक बल ने किस राज्य में राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोल-रेक्स 8 के 8वें संस्करण की शुरुआत की। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गोवा। डिटेल्स देख लो। तो भारतीय तट रक्षक बल ने 19 अप्रैल 2022 को गोवा के मोरमुगांव बंदरगाह से 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोल-रेक्स 8 के 8वें संस्करण की शुरुआत की। समुद्री रिसाव की तैयारी के इस अभ्यास का उद्घाटन रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने किया। अभ्यास में 50 एजेंसियों के 85 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 22 मित्र देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 29 पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर्स और श्रीलंका और बांग्लादेश के 2 तटरक्षक जहाज शामिल हैं। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेटपोल-रेक्स 8 का उद्देश्य समुद्री रिसाव से निपटने में सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। बात करें यहाँ पर गोवा की, तो इसकी कैपिटल है पानाजी, सीएम है प्रमोद सावंत, गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। करेक्ट आंसर था इसका भारत और किर्गिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। डिटेल्स देख लो। तो एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर में स्थापित इस सर्वर को सरकार ने इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स यानी ICANN के साथ मिलकर स्थापित किया है। बढ़िया इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ यह सर्वर राज्य सरकार को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और ई-गवर्नेंस लागू करने में सहायता करेगा। इस ICANN रूट सर्वर के साथ राजस्थान अब डोमेन नेम सिस्टम के लिए किसी रूट सर्वर पर निर्भर नहीं है। ये डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यदि पूरे एशिया या भारत में किसी तकनीकी गड़बड़ी या प्राकृतिक विपदा के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है तो भी राजस्थान में बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी। बात करें यहाँ पर राजस्थान की, तो इसके डैम्स एंड रिवर्स में आता है जवाहर सागर चंबल, जसवंत सागर लूनी, राणा प्रताप सागर चंबल। नेशनल पार्क्स में आता है रणथंभौर नेशनल पार्क, सारिस्का टाइगर रिजर्व, कियोलादियो नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा, सीएम है अशोक गहलोत। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जयपुर सिटी और जंतर मंतर। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर था इसका 30 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिकायतों की रिपोर्टिंग और समाधान के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। डिटेल्स देख लो। तो जम्मू और कश्मीर प्रशासन के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने लोगों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में मदद करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। जन निगरानी ऐप विभाग की विभिन्न योजनाओं के खिलाफ जम्मू और कश्मीर के निवासियों द्वारा शिकायतों की रिपोर्टिंग और समाधान के लिए एक इंटरनेट आधारित समाधान है। नागरिकों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए 24/7 मंच प्रदान करने के लिए ऐप को ई-गवर्नेंस पहल के रूप में विकसित किया गया है। बात करें यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की, तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर.के. माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर डैश कर दिया है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 8.2%। डिटेल्स देख लो। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए अपने विश्व विकास दृष्टिकोण को 4.4% से घटाकर
3.6% कर दिया है। IMF ने भारत के वित्त वर्ष 2023 के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को पहले के 9% से घटाकर 8.2% कर दिया। इसके अलावा इसने भारत के वित्त वर्ष 24 के विकास के अनुमान को 20 BPS से घटाकर 6.9% कर दिया, जो जनवरी के पूर्वानुमान के मुकाबले कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस भारतीय राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। डिटेल्स देख लो। तो कैलिफोर्निया स्थित बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक तेलंगाना में अपना इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर प्लांट खोलने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह संयंत्र हर साल 2,40,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की उत्पादन क्षमता का दावा करेगा, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर फैक्ट्री बन जाएगा। इस संयंत्र से राज्य में 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निजी निवेश आने और 3,000 से अधिक रोजगार सृजित होने का अनुमान है। यह संयंत्र 2 चरणों में 200 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। चरण 1 में हर साल 18,000 वाहनों का उत्पादन करने की क्षमता होगी। इसे 13.5 एकड़ में विकसित किया जाएगा और 2023 तक इसके चालू होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुर्घटना मुआवजे के दावों में तेजी लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ई-डार। डिटेल्स देख लो। सबसे पहले ई-डार की फुल फॉर्म है ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। डिजिटलीकृत विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट अपलोड करने के लिए ई-डार पोर्टल विकसित किया गया है। वेब पोर्टल को एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस आई-रैड से जोड़ा जाएगा। ई-डार आई-रैड का विस्तार और ई संस्करण होगा। ई-डार पोर्टल को वाहन जैसे अन्य सरकारी पोर्टलों से जोड़ा जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस विवरण और वाहनों के पंजीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पुलिस, सड़क प्राधिकरण, अस्पतालों आदि को ई-डार फॉर्म के लिए हर न्यूनतम जानकारी दर्ज करनी होती है। पोर्टल साइट मैप के साथ दुर्घटना के सटीक स्थान की जियो टैगिंग प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने साइबर सुरक्षा के लिए किस अभ्यास का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, NCX इंडिया। डिटेल्स देख लो। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास NCX इंडिया का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI के सहयोग से ज्ञान भागीदार के रूप में और DRDO द्वारा समर्थित है। NCX इंडिया साइबर खतरों को बेहतर ढंग से समझने, तैयारी का आकलन करने और साइबर संकट प्रबंधन और सहयोग के लिए कौशल विकसित करने में मदद करेगा। यह साइबर सुरक्षा कौशल टीम वर्क, योजना, संचार, महत्वपूर्ण सोच और निर्णय लेने के विकास और परीक्षण में भी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस भारतीय अमेरिकी नौसेना के दिग्गज को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, शांति सेठी। डिटेल्स देख लो। तो भारतीय अमेरिकी नौसेना की अनुभवी सुश्री शांति सेठी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यालय में उनके कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में शामिल हुई है। सुश्री सेठी एक प्रमुख अमेरिकी नौसेना लड़ाकू जहाज की पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर हाल ही में उपराष्ट्रपति हैरिस के कार्यालय में शामिल हुई है। सुश्री सेठी ने दिसंबर 2010 से मई 2012 तक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक USS डी कटूर की कमान संभाली। वह भारत आने वाली किसी अमेरिकी नौसैनिक पोत की पहली महिला कमांडर भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मार्च में भारत में थोक मूल्य सूचकांक दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर -% हो गई। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 14.55%। डिटेल्स देख लो। तो हाल ही में बिजली की कीमतों में वृद्धि और खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों के कारण मार्च माह में भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 14.55% तक हो गई है। मार्च 2021 में WPI आधारित महंगाई दर 7.89% रही। इस वृद्धि का कारण खनिज तेल, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा बुनियादी धातुओं की कीमतों में दर्ज की गई बढ़ोतरी थी, क्योंकि रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। थोक मूल्य सूचकांक थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को बेचे जाने वाले सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2017 में अखिल भारतीय WPI के लिए आधार वर्ष को 2004-5 से संशोधित कर 2011-12 कर दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन देख लो आज के सेशन के लिए। किस देश ने अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किया है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। डिटेल्स देख लो तो सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 17 अप्रैल से 21 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 में वर्चुअली भाग लिया और भारत में अपशिष्ट जल उत्पादन, उपचार और प्रबंधन की स्थिति पर एक प्रस्तुति दी। सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह एशिया के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जल आयोजनों में से एक है। अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह में उभरते हुए विषय जैसे संसाधन पुनर्प्राप्ति, डिजिटल पानी और जलवायु लचीलापन को प्रदर्शित करना जारी रहेगा। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो इंडियन कोस्ट गार्ड नेटपोल रेक्स 8 की शुरुआत गोवा में की गई। एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। जन निगरानी ऐप जम्मू और कश्मीर में लॉन्च किया गया। फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए IMF ने इंडिया के GDP ग्रोथ फोरकास्ट को घटाकर 8.2% कर दिया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर प्लांट तेलंगाना में सेटअप करने का डिसीजन लिया गया है। एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन क्लेम्स के लिए EDAR पोर्टल लॉन्च किया गया। साइबर सिक्योरिटी के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने NCX इंडिया एक्सरसाइज का उद्घाटन किया। US वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के लिए एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और डिफेंस एडवाइजर नामित किया गया है शांति सेठी को। मार्च में इंडिया में WPI बेस्ड इन्फ्लेशन 14.55% हो गई है और इंटरनेशनल वाटर वीक 2022 का आयोजन सिंगापुर ने किया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, पहला सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 2022 को 29वें सेनाध्यक्ष के रूप में बागडोर कौन संभालेगा? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनकेस आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।